कहाँ से भाई साहब? मैं तो यूपी से हूँ जी, गाजियाबाद। हाँ, गाजियाबाद से। हाँ। तो इधर घूम रहे हैं आप? हाँ, हाँ घूम रहे हैं, चुनाव में घूम रहे हैं। चलिए ठीक है। अरे ठीक है, मैं कुछ और लोगों से तो बात कर लूँ। आप लोग भाई साहब इधर ही रहते हैं? हाँ, अच्छा आपकी दुकान, कोई बात नहीं। आप लोग सर दिल्ली से ही हैं? कहाँ रहते हैं? यही रहते सर हम तो। हाँ? नई दिल्ली। नई दिल्ली विधानसभा के वोटर। अच्छा, इधर आप सरकारी एम्प्लॉय? सरकारी हम नहीं दे देंगे। नहीं, हम लोग तो इसलिए पूछे कि आज बजट जब पेश हुआ तो 12 लाख का स्लैब हुआ, कई सारी सरकार ने घोषणाएं की, तो ये बजट को लेकर आप लोगों की राय क्या है? नहीं, अभी तो हम अपने काम में व्यस्त थे, हमने अभी कुछ सुना ही नहीं न्यूज़ में कि क्या हो दिया है क्या नहीं दिया। 12 लाख तक का जो स्लैब है, अच्छा है, अगर ऐसे है तो अच्छा है। चुनाव में इसका कुछ असर है? सर नहीं कुछ नहीं। अरे वोट तो देते होंगे आप? हाँ, देते नहीं तो नहीं देते? हाँ? अपना मताधिकार किसी को बताया नहीं जाता, देंगे जरूर। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आप मत किसको देंगे, हम तो कह रहे हैं कि जो बीते 10 साल से यहाँ जो भी सरकार रहती है ना, वो 15 साल रहती है। शीला दीक्षित 15 साल रही, केजरीवाल 11 साल पूरा कर लिए हैं। तो लोग कह रहे हैं कि गारंटी, बचत कैलकुलेटर, बजट, तो सबके अपने अपने दावे हैं। तो आम लोग लगता है ना कि गारंटी, किसकी गारंटी अच्छी है, किसकी खराब है। शीला दीक्षित अच्छी थी, जिसका दाव चल जाए, जो पब्लिक को खुश कर जाए, उसी का दाव चलता है, उसी की मानी जाए। चलिए, आप लोग भाई साहब सब लोग एम्प्लॉय, आप लोग सब एम्प्लॉय हैं? हाँ, चलिए ठीक है। और आप लोग भी एम्प्लॉय हो? दिल्ली रहते हैं? कहाँ रहते हैं? राष्ट्रपति भवन। हाँ, राष्ट्रपति भवन। अच्छा, अंदर में रहते हैं सरकारी। तो वहाँ तो कितने आउटसोर्सिंग में है हम लोग। फैमिली के साथ रहते हैं? बस आते जाते हैं? आते जाते हैं। कहाँ रहते हैं आप? नहीं, रहते तो वहीं हैं अभी। अच्छा, फैमिली गांव में है। तो वोट बन गया आप लोगों का? नहीं, वोट तो गांव में ही है ना। और आपका भाई साहब? गाँव में हो रहा। कहाँ? बिहार से? झारखंड। कौन से जिला? साहिबगंज। निशिकांत दुबे जो निशिकांत दुबे नहीं, वहाँ से। तो यहाँ के तो वोटर नहीं हो ना? नहीं। हाँ, आप लोग सर दिल्ली से हैं? दिल्ली से हैं आप लोग? नहीं, दिल्ली से नहीं। हाँ, कहाँ से आप लोग? हम लोग पंजाब से हैं। अच्छा, पंजाब से हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ आए थे आप लोग? गुरुद्वारा में आए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ जी। 1 मिनट सर, तो हम लोग तो ऐसे ही घूम रहे थे, हमने उनको पूछा कि आज बजट पेश हुआ है, तो बजट आपने देखा है? हाँ, थोड़ा वो व्हाट्सएप पे थोड़ा कुछ आया था कि 12 लाख के कुछ 15 लाख कुछ ऐसे। हाँ, रियायत मिली है। हाँ, रियायत मिली है। ठीक है। तो सरकार के कामकाज को पहला बजट था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कह रहे हैं कि पंजाब को कुछ नहीं दिया जी। यहाँ आम आदमी पार्टी की यहाँ भी सरकार है, वो भी कह रहे हैं कि आप जो मिडिल क्लास का होम लोन का जो वायर था, हाँ जी, वो कम करना था। तो कैसे देख रहे हैं इस सरकार को, और आप लोगों की राय क्या है? देखिए अभी प्रॉपर बजट देखा तो नहीं है ना जो, लेकिन अभी वो जैसे व्हाट्सएप पे बैठे कहीं पे कुछ आ जाता है, देख ले वो वही चीज़ पता चली है। लेकिन कैसा काम हो रहा है पंजाब में? बहुत बढ़िया काम हो रहा है सरकार? हाँ, सरकार का बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं भगवंत मान साहब। अच्छा, हाँ, अच्छा काम हो रहा और है। यहाँ जो आपकी कम्युनिटी है, आपके तो रिश्तेदार बहुत रहते होंगे दिल्ली में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल। उन लोगों की क्या राय है सर चुनाव को लेकर? हाँ, वो भी बोल रहे हैं कि इस बार केजरीवाल को ही लाएंगे फिर। हाँ, क्योंकि बहुत अच्छी राहतें मिलती हैं, बिजली फ्री है, हॉस्पिटल अच्छे हैं, ये सब बोलते हैं। लेकिन लोग होते कहते भी हैं हैं। कि पंजाब वालों से पूछना कि पंजाब में जो वादा किया 1,000 रुपये खास करके महिलाओं का, हाँ जी, हाँ तो वो डिलीवर नहीं कर पाए वो। सर वो देखिए, वो मेरे हिसाब से बात ऐसी होती है कि जब भी कोई चुनाव आता है तो 5 साल का पीरियड होता है ना, तो मैनिफेस्टो जारी होता है कि ये करेंगे। अभी तो 2-2.5 साल हुए हैं पंजाब में, और पहले 1-1.5 महीने में ही उन्होंने बिजली फ्री कर दी आम आदमी पार्टी ने, और आज 600 यूनिट फ्री है, और 80-85% सर्दियों में 95% भी बिजली फ्री आती है, मतलब किसी का बिल नहीं आता। तो ये रहती है, नहीं तो आगे 3,000-3,500 बिल आता था, कम से कम 30,000-3500 तो बचता ही है। बाकी दूसरी सुविधाएं हैं वो अलग से हैं। नहीं, ये आपके भी खाते में पैसे नहीं आए? नहीं, खाते की तो बात नहीं है, पर वहाँ पर पंजाब सरकार आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे काम कर रही है। देखो सभी हम देखते हैं, इतनी अच्छी सुविधाएं दी गई है, मोहल्ला क्लिनिक है वहाँ पर, फ्री मेडिसिन मिलती है सभी को, और लोग बहुत, बिजली का बिल देखो 0 आ रहा है। इतना हमारा बजट, हमारे पॉकेट से पैसे बच ही रहे हैं, तो इसीलिए वहाँ पर लेडीज़ भी बहुत खुश है वहाँ पर। नहीं, लेकिन दिल्ली में अब जैसे भाई साहब
बीजेपी की राजनीति करते हैं या जो भी मिलता है तो बोलते हैं अच्छा पंजाब वाले मिले तो पूछे पंजाब वालों से कि 1,000 रुपया घोषणा पत्र था भगवंत मान जब वहाँ चुनाव लड़े थे हमारी पार्टी, बोला वहाँ तो डिलीवर वो कर नहीं पाए, तो दिल्ली में जो वो घोषणा कर रहे हैं वो झूठा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी है। तो हमने कहा अच्छा पंजाब से आप हैं तो देखा जाए तो देखो मैनिफेस्टो में तो होता ही है अभी ऐसे ये वाले काम करेंगे। देखो धीरे धीरे से सभी हो ही रहे हैं। पहले ही उन्होंने गारंटी दी थी कि बिजली का बिल 0 आएगा, तो वो बिजली का बिल तो 0 आया। फिर उन्होंने हेल्थ के रिगार्डिंग मोहल्ला क्लिनिक के बारे में, जैसे मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, ऐसे धीरे धीरे सभी काम होएंगे। मोहल्ला क्लिनिक में भी दिल्ली में बड़ा सवाल उठते हैं। मोहल्ला क्लिनिक गई है कभी आप दिल्ली में? नहीं, मैं गई नहीं। हाँ जी। आप तो यहाँ रहते होंगे पंजाबी, कहाँ रहते हैं आप लोग? कहाँ ठहरे हैं? हम पंजाब में ही रहते हैं, अमृतसर यहाँ में। रिश्तेदार के यहाँ कहीं होंगे ना आप लोग? हाँ, हमारे यहाँ तिलक नगर में है रिश्तेदार। तिलक नगर में। तो आपके मोहल्ले में, आपके घर में क्या है चुनावी चर्चा दिल्ली को लेकर? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जिसको भी हम फ़ोन करके पूछते हैं तो वैसे ही जनरली बात करती हो कि कैसे लग रहा है, कैसे, तो वो बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आएगी इस बार फिर से। हाँ जी, चलिए शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ और जगहों पर ले चलते हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव का माहौल क्या है और पेश किए गए बजट क्या दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिला पाएंगे? अरविंद केजरीवाल का क्या जो मध्य वर्ग का जो कार्ड है वो कितना उन्हें आगे तक ले जाएगा, कितना उसमें डेंट हुआ? इन सारे सवालों के जवाब कुछ और जगहों पे कुछ और लोगों के बीच ले चलते हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अगर सबसे ज़्यादा कोई निर्णायक स्थिति में है तो वो सिख कम्युनिटी के वोटर्स हैं। तकरीबन 5 से 6% वोट कहा जा रहा है और एक वक्त में आम आदमी पार्टी के साथ वो उनके साथ इंटैक्ट थे। इस बार के विधानसभा चुनाव में वहाँ के वोट या वो समुदाय क्या सोचता है, आम लोग के बीच में न्यूज़ 24 है, तो हम लोग न्यूज़ 24 से हैं और हम लोग आप लोगों को देखे तो इसलिए रुके कि सबसे ज़्यादा दिल्ली में लोग चर्चा कर रहे हैं कि अच्छा पूछिए जो पंजाब की कम्युनिटी जो यहाँ रहती आई है उनकी पसंद क्या है। महिलाओं को लेकर जो गारंटियाँ पंजाब में दी गई उसी का लोग हवाला देते, कहते देखो जी वहाँ तो वहाँ की सरकार ने डिलीवर नहीं किया। नहीं, हम पंजाब के तो नहीं है दिल्ली के ही हैं। दिल्ली की पैदाइश है हमारी। दिल्ली से ही है। तो क्या है मैम इस बार महिलाओं को लेकर सबसे ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि कोई कह रहा है 2500 देंगे, कोई कह रहा है कि नहीं, ये ना 2500 चाहिए ना 2100 चाहिए हमें जो भी सरकार है ये सही जानी चाहिए बस। देश पे काम तो करे कुछ। हाँ? ये तो कोई काम तो करे देश में, वही है ना। ऐसे कैसे वो कोई भी आए, जो अगर फ्री करोगे तो फ्री के किससे आ रहा है? पर्सनल तो कोई नहीं दे रहा फ्री का। फ्री का पर्सनल थोड़ी कोई दे रहा, अपने अकाउंट में से निकाल के दे रहे हैं। वो सिर्फ वोट लेने के लिए। हाँ, नहीं लोग तो। अच्छा आप लोग कहाँ कहाँ पे रहते हैं? मैं आदर्श नगर। और आप मैडम? रोहिणी। अच्छा और आप? रानीबाग। और आप? रोहिणी से। अच्छा तो अलग अलग 3 विधानसभा से आप लोग हैं नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो- विधानसभा शकूर बस्ती आता है हमारा। शकूर बस्ती है। हाँ। तो शकूर बस्ती तो सत्येंद्र जैन लड़ रहे हैं ना चुनाव? आप देखो। हाँ तो हाँ नहीं, आम पार्टी को हम नहीं देते, हम बीजेपी के हैं कट्टर। अच्छा नहीं, ये है कि इनका आपस में अभी 50-50 का चल रहा है। कुछ अब ये नहीं पता चल सकता कि कौन सी सरकार आएगी। हम तो टक्कर पक्के। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि महिलाओं को लेकर सब लोग, कोई 2500, कोई 2100, कोई कह रहे हैं कि हमें कुछ ना 21 ना हमने फॉर्म भरे ना कुछ किया, उस चीज से नहीं है हमें। तो आप लोग किस आधार पर मुद्दे आप लोग क्या आप लोगों के लिए रहता है? महिला सेंट्रिक या कानून व्यवस्था या फिर कम्युनिटी? कानून व्यवस्था तो होनी चाहिए, वो सबसे दिल्ली में सबसे महत्व तो हुई है। और आप मैडम रोहिणी का बताइए। विजेंद्र गुप्ता है, वहाँ से तो हमेशा बीजेपी जीतती है। इस बार जैसे लोग कह रहे हैं कि नई दिल्ली में जैसे वहाँ लोग से कह रहे हैं कि BJP अरविंद से आएगी। केजरीवाल कड़े मुकाबले में, वैसे विजेंद्र गुप्ता भी कड़े मुकाबले हाँ में। बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। ऐसा है? पर आएगी बीजेपी। शकूर बस्ती से भी बीजेपी ही आएगी। अच्छा इस बार तो आदर्श नगर और से ऑटो बीजेपी देख का ही चांस है ऑटो ज्यादा। देखो। क्योंकि ना विजेंद्र गुप्ता इस बार विदा करेंगे झाड़ू वालों को। क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल विदा कर देंगे दिल्ली से। तो इस बार लगता है पंजाब की कम्युनिटी वाले जो लोग हैं वो नाराज हैं। पंजाब वाले तो नाराज हैं ही हैं। वादा किया, काम कुछ किया नहीं। दिल्ली ने ना काम किया, दिल्ली में जगह जगह गंद मचा हुआ है। कुछ जो लोग हैं उधर वो कह रहे हैं नहीं पंजाब में बहुत उनको अच्छा कहने से हमारी अपनी सोच है, उनकी अपनी सोच है। ठीक है, शुक्रिया आपका। तो आप भी दिल्ली से भाई साहब? हाँ आप कहाँ रहते हैं? पीतमपुरा।
तो प्रीतमपुरा का क्या चुनावी माहौल है सर? अब वहाँ रेखा गुप्ता है बीजेपी की, उसके चांसेस ज़्यादा ज़्यादा है। बजट पेश होने के बाद दिल्ली का चुनावी माहौल क्या है, जानने के लिए आम लोगों के बीच में न्यूज़ 24 है। तो मैडम, आप दिल्ली की हैं? हाँ, हम लोग न्यूज़ 24 से हैं और ऐसे ही पूछ रहे हैं, बजट आपने देखा क्या? नहीं। और कहाँ रहती हैं आप? पीतमपुरा। हाँ, प्रीतमपुरा। अच्छा, तो हम लोग तो मैडम इसलिए महिला मिलती है तो पूछते हैं कि महिलाओं को लेकर सबसे ज़्यादा गारंटी है, कोई 2500, कोई 2100, बजट में भी 12 लाख का स्लैब फ्री कर दिया टैक्स को लेकर। तो दिल्ली का चुनाव है तो इसको कैसे देख रही हैं आप लोग? दिल्ली में कैसा काम हुआ, आप लोगों की राय क्या है? अभी तो यही है, दोनों पार्टीज अपने अपने उसमें लगी हुई हैं। किसी चीज के लिए श्योरिटी तो कह नहीं सकते। अभी तो यही रहता है, पार्टी कौन सी आएगी वो अपने स्टंट तो करेंगी ना, वो अपने करेंगी, वो अपने करेंगी। 11 साल से चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिस भरोसे के साथ लोगों ने उनको लाया, क्या वो भरोसा अभी भी कायम है या उसमें डेंट है, या लग रहा है कि नहीं बिल्कुल गुड गवर्नेंस या फिर विकास को लेकर असफल है ये सरकार? पहले जितना तो नहीं है, थोड़ा सा पहले से कम हुआ है। थोड़ा या बहुत? नहीं, थोड़ा बहुत कम हुआ है, पहले जितना नहीं है। और उनके मुकाबले जो दो पार्टियां हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इसके बारे में आप लोगों की राय क्या है? अब इस बार तो लग रहा है बीजेपी के चांसेस, बाकी पता नहीं। लग रहे हैं। अच्छा, और कुछ तो कह नहीं सकते। ठीक है, हाँ शुक्रिया। जी, थैंक यू। आप क्यों मुस्कुरा रही थी? नहीं ऐसी अरे नहीं, हम तो ऐसे ही पूछे। कहाँ रहती हैं आप? दिल्ली में रहती हूँ, भंडारा रोड। अच्छा, पंडारा रोड। हाँ जी। तो यहीं, तब तो आप नई दिल्ली की वोटर भी होंगे। हाँ, वोटर हूँ। तो हम लोग तो पूछ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल आपके विधायक हैं, तो बतौर विधायक या बतौर मुख्यमंत्री कैसा देख रही है? वो अच्छा थे या शीला दीक्षित अच्छी थी? शीला दीक्षित अच्छी थी। शीला दीक्षित वो अच्छी थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद कैसा आप लोगों के लिए काम किया? बहुत अच्छा किया काम, सब तुम फ्री कर दिया हर चीज। फ्री का तुम खाओ। अच्छा, तो इस बार तो मैडम बेकार तो सरकार थी ये, फेरी के उसमें बेकार सरकार थी सरकार, ये मतलब मुख्यमंत्री केजरीवाल ठीक नहीं था। फ्री के चक्कर में सबको इसने उल्लू तुम कर दिया। एक के साथ एक तुम फ्री, दारू फ्री। जो एक पौवा पीता था उसने 2 पौवे पिए। घर में हुआ तो झगड़ा, कुछ नहीं चाहिए हमें फ्री। अब मतलब सरकार अच्छी आनी चाहिए, मुख्यमंत्री दिल्ली का अच्छा होना चाहिए। ये आतिशी विकास के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए। आतिशी अभी मुख्यमंत्री हैं। कौन? आतिशी। हाँ जी। उनके बारे में क्या राय है आपकी? वो ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। और केजरीवाल लड़ाई में फंसे हुए हैं या मुझे नहीं पता भैया। हाँ? लड़ाई में फंसे हुए कि उसको फंसा रखा है कि फंसे हुए, ये मुझे नहीं पता। ये बताइए आप, इतना वो नहीं है ना। अरे नई दिल्ली में कोई तो पसंद होगा। वर्मा साहब हैं, केजरीवाल हैं, संदीप दीक्षित हैं, 3 ही तो कैंडिडेट हैं। 3 ही तो है। ठीक है, सब अपने अपनी जगह पर देखते हैं कौन जीतता है। जीतने के ऊपर है ना बात, है कि नहीं? अभी देखते हैं तो कौन जीतता है। मैं तो सर वैसे कांग्रेस सपोर्टर हूँ, लेकिन काम को देखकर सही है। मेरे एरिया में शिवचरण गोयल जो आप पार्टी के हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो फ्री बीस की बात कर रहे हैं ना, कौन सी सरकार ने बोली? केजरीवाल साहब जो दे रहे हैं ना, वो फैमिली को दे रहे हैं, किसी इंडिविजुअल को नहीं दे रहे हैं। पानी फैमिली को मिल रहा है, बिजली फैमिली को मिल रही है, बसें फैमिली को मिल रही हैं, भले 2100 रुपये ना दे। मैं सपोर्टर कांग्रेस हूँ, लेकिन मैं अभी अपने एरिया के शिवचरण गोयल उनको कर रहा हूँ। कौन सा विधानसभा है आपका? मोती नगर में। और काम के ऊपर होना चाहिए। इसीलिए आप लोगों के बीच में आए। हम लोगों ने पूछा कि भाई बजट का ऐलान हुआ, 12 लाख तक का टैक्स जो है स्लैब वो फ्री कर दिया गया, तो लोगों को लगता है कि मिडिल क्लास दिल्ली में एक बड़ा निर्णायक वोटर है, तो इससे क्या दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फ़ायदा होगा? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। तो बीजेपी को एक तो नई दिल्ली सीट का थोड़ा सा 3 कोनों पे चल रहा है, वहाँ दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि केजरीवाल साहब वहाँ ले लेंगे। लेकिन पूरी दिल्ली के अंदर केजरीवाल साहब को पूरा बहुमत मिल रहा है।
लेकिन अब उनके वोटर ही महिलाएं हैं जो कह रही है पंडारा पार्क में। महिलाएं तो मैडम पंडारा पार्क रहती है ना। आप एंटायर दिल्ली की बात करेंगे तो महिला की तो ऐसी उंगली दबी हुई है सीधा आप पार्टी में। जो वोटर हैं मैं बता रहा हूँ उनका है। उनको मान ही रही है। अगर वोटर ना हो, वोटर डिवाइड ना हो, तो फिर पॉलिटिक्स में ऊपर नीचे सीटें क्यों होंगी? तभी तो होती हैं, तभी होती है ना। अगर उनको 67 मिली हैं तो अब की बार 60 या 55 मिलेंगी। वो इसीलिए कि कुछ लेडीज उधर भी जाएंगी। मैं उनका ये नहीं कहता हूँ कि वो गलत है, लेकिन मैक्सिमम की जो बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल आप पार्टी के साथ हैं, चाहे कैसे भी हो। ठीक है, ये 100%। आप भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं? हाँ? यही बोलेंगे आप, हाँ? यही बोलेंगे। क्या बताइए, दिल्ली रहते हैं यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी, कहाँ रहते हैं? करोल बाग झंडे वालान। अच्छा, तो क्या है चुनाव का? मेरे हिसाब से तो जी पूरी बीजेपी भी नहीं लेके जाएगी ना, पूरी केजरीवाल लेके जाएंगे। 3 और 4 की टक्कर रहेगी जी। नहीं, 3 और 4 की टक्कर नहीं है, 100% रहेगी। 2 की टक्कर है, 100% रहेगी। और केजरीवाल की, हाँ। झाड़ू की और बीजेपी की टक्कर है बस, और कोई नहीं है। कांग्रेस भी तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस भी बहुत पीछे है। हाँ? टक्कर तो काटे की है इस बार, लेकिन जीतेगा यही केजरीवाल। हाँ, झाड़ू वाले कहाँ लोग जो महिला देखिए यहाँ जितने महिलाओं से बात कर रहे हैं। भैया मैं इतने साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, 50 साल हो गए, आज तक मैंने ऐसा काम नहीं देखा दिल्ली में। हाँ, जैसा जो ये बेनिफिट हुआ है लोगों को, आम पब्लिक को, जिसमें मैं भी हूँ उसमें। सही बताऊं, लोग तो कह रहे हैं कि 12 लाख तक का टैक्स का फ्री कर दिया है, तो मिडिल क्लास के लोग हैं वो उधर वो शिफ्ट तो हो सब गए। चुनावी जुल्म है। नहीं, क्या चाचा? हाँ जी, आदमी करता है। हम तो यही पूछ रहे हैं कि आप चूंकि सीनियर सिटीजन में हैं तो कैसे देख रहे हैं दिल्ली के चुनाव को और बजट को? देखो दिल्ली के चुनाव में तो आम आदमी पार्टी आएगी, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद है, क्योंकि उसने गरीबों को सबको फाइनेंशियल बेनिफिट दिया है, इसलिए। और किसी पार्टी ने ऐसा करा नहीं आज तक। ऐसा नहीं करता। लेकिन आधा लोग तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा नली गली सीवर को लेकर के नहीं। सबसे ज्यादा इस सरकार पर, इनके विधायकों पर, इनके आपको बताओ, पार्षदों 5 पर- साल के अंदर 2-2.5 साल तो उनको जेल में रखा। काम करने दिया बीजेपी ने उनको? ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम करने दिया, बीजेपी ने बढ़िया बोली है। सारी अधिकार छीन लिए उसके, अध्यादेश लाकर गृह मंत्री ने। तो काम कैसे करेंगे वो? लेकिन अब कह रहा है ना कि अब देखिए फिर 5 तारीख को वोटिंग है। बिल्कुल है। 12 लाख का स्लैब मिडिल क्लास का कर दिया कि वो टैक्स फ्री होगा। दिल्ली में ज़्यादातर नौकरी पेशा वाले लोग रहते हैं, तो जो पॉलिटिकल पंडित हैं या सेफोलॉजिस्ट हैं उनको लगता है कि जो मध्य वर्ग है, जैसे आप लोग जैसे लोग हैं, वो अब आम आदमी से छिटक कर हो सकता है शिफ्ट कर जाए, हो सकता है। देखो आजकल नौकरी किसको मिल रही है बताइए? सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारी नौकरी खत्म कर दी, सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया, ये बात नौकरी सही है। सरकारी है ही नहीं। और महंगाई पे महंगाई बढ़ी जा रही है। प्राइवेट नौकरी है, वो दुकानदार जो मिनिमम रेट वो भी देते नहीं है ना, फैक्ट्री वालों को मिनिमम रेट देता है। 18,000 मिलने चाहिए, कोई 10 दे रहा है, कोई 12 दे रहा है, लेकिन लोग मजबूरी फिर भी कर रहा है, मजबूरी करें, क्या करें? लेकिन रोजगार वाला भी तो मसला है कि केजरीवाल खुद माने कि रोजगार वो नहीं दे पाए, यमुना की सफाई वो नहीं कर पाया, और ऊपर से बजट कहा जा रहा मास्टर स्ट्रोक है। नहीं, दिल्ली के मैं विधानसभा बताता चुनाव। रहूँ ना, उसको काम ही नहीं करने दिया ना 2-2.5 साल, तो उसके जेल में निकाल दिए, तो काम कैसे करें वो? चलिए ठीक है, शुक्रिया। आप जो है ना केजरीवाल को आप भी वोट दो, हम भी देंगे। अरे हम काहे वोट दें, हम तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। लेकिन हाँ? वोट देंगे। अब की बार दिल्ली की पब्लिक जो है हाँ। वो केजरीवाल साहब अभी के जो साथ सपोर्ट कर रही है, और पूरा का पूरा सपोर्ट है। बात इस बात की नहीं है, बात ये है कि जो जैसे बोलते हैं ना कि भाई इसको बांट दिया, रोड से बांट दिया, इंडिविजुअल फैमिलीज को मिल रहा है, वो हाँ, ये बात फैमिलीज को मिल रहा है, किसी की पॉकेट में नहीं मिल रहा। तो आज का माहौल बस इतना ही। अपने सहयोगी उमेश सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। माहौल क्या है का अगला एपिसोड कुछ और जगहों से कुछ और मुद्दों के साथ आपके सामने लेकर फिर उपस्थित होऊंगा। नमस्कार। निष्पक्ष मतलब News 24।